वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों ने शनिवार दोपहर जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह से ही वकील बेगमपुल की ओर पैदल मार्च पर निकले और यहां करीब 200 वकीलों ने मानव श्रृंखला बनाई। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी। वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना तुरंत की जाए। वकीलों ने दी आंदोलन की चेतावनी। वकीलों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन को सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और भीम आर्मी जैसे राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला है। राजनीतिक दलों के समर्थन से वकीलों की आवाज और मजबूत हुई और आंदोलन में व्यापक जन समर्थन भी देखने को मिला। मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन, राजनीतिक दल भी हुए शामिल। वकीलों ने बताया कि वेस्ट यूपी में न्यायालयिक मामलों की सुविधा के लिए हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों को लंबी दूरी तय करने की परेशानी से बचाने और न्याय त्वरित रूप से मिलने के लिए ये कदम जरूरी है। इसके अलावा वकीलों ने प्रशासन से आग्रह किया कि उच्च न्यायालय की सुविधाओं का विस्तार किया जाए ताकि क्षेत्रीय लोगों को न्याय पाने में असुविधा न हो। प्रतिभागियों ने कहा कि यह आंदोलन केवल वकीलों का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों का हित है। मानव श्रृंखला और शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने सरकार और आम जनता के सामने संदेश स्पष्ट किया कि वेस्ट यूपी में हाई कोर्ट बेंच की मांग गंभीर है। मेरठ कॉलेज रोड व्यापार संघ के समस्त व्यापारी व पदाधिकारी गणों ने आशीष चौरसिया एडवोकेट महामंत्री के नेतृत्व में कचहरी परिसर से लेकर बेगमपुल चौराहे तक पैदल मार्च में सम्मिलित होकर धरना प्रदर्शन व मानव श्रृंखला बनाकर मेरठ में शीघ्र हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हेतु सहयोग व समर्थन दिया है। मांग और आवश्यकता थी। अब यह पॉलिटिकल मुद्दा है और पॉलिटिकल मुद्दे में हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग बहुत पीछे खड़े हुए हैं। हमारे साथ कोई नेता ऐसा नहीं है जो इस मांग को, इस आवश्यकता को प्रमुखता से सरकार के समक्ष रख सके और सरकार को आगाह कर सके कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच नहीं आई तो आंदोलन होगा। आंदोलन विफल इसलिए हो रहा है कि पॉलिटिकल नेताओं की रीढ़ की हड्डी नहीं रही है। सत्ता पक्ष में इस समय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है और दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? पूरब की लॉबी के दबाव में। ये तभी क्यों एक्टिव होते हैं और तभी क्यों जनता के बीच जाते हैं जब विपक्ष में होते हैं? सबसे बड़ा सवाल है और ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। हमारे रास्ते जाम करने से या अवरोध पैदा करने से एक संदेश तो देता है कि हमारी ये डिमांड जिंदा है, लेकिन जब तक पॉलिटिक्स हमारे साथ नहीं आएगी, राजनेता नहीं आएंगे और समाज के संगठन आगे खड़े नहीं होंगे, तब तक आंदोलन को पूरब या सरकार इसी प्रकार से कुचलती रहेगी और इनको हमारे साथ आना ही होगा। सारी पार्टी आपके साथ है इस समय यहाँ पे खड़ी मौजूद ये लसिया विपक्ष के लोग कौन पूछ रहा है इनको? विपक्षों को नहीं पूछ रहा। अरे जब सत्ता के लोगों को नहीं पूछा जा रहा, सत्ता के नेता ये जो जितने भी है, विधायक है, एमएलसी है, सब बीजेपी के हैं, तमाम लोग हैं, इनकी नहीं चल रही, ये आवाज नहीं उठा रहे, इनके ये सब गूंगे हो चुके हैं, लीडविन हो चुके हैं, कुछ नहीं इनके पास। इस प्रदर्शन से लग जाएगा कि सबूत मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो आगे देखिए ये तो आक्रोश है, ये वकीलों का आक्रोश है, चेतावनी है और आग्रह है कि सरकार चेत जाए, नेता चेत जाए, वरना जन आंदोलन प्रखर रूप से और क्रांतिकारी रूप में होगा। देखिए सहयोग जैसी इनको अपेक्षा हमसे है वैसा सहयोग हम लोग करेंगे, लेकिन असल में अकेले अधिवक्ता साथियों का ये विषय नहीं है, ये आम जनमानस का विषय है। ये उन तमाम साथियों का जिनको 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, ये हर उस इंसान का विषय है जो यहाँ पर रहता है, चाहे वो खेतिहर किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे आपके नौजवान हैं और चाहे आपके व्यापारी वर्ग है, चाहे नौकरी पेशा वाले लोग हैं, सबको परेशानी दिक्कत है। ये इसलिए यहाँ पर नहीं चाहिए कि कोई जिद है, ये इसलिए यहाँ पर होनी जरूरी है कि इसकी आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हाई कोर्ट बेंच यहाँ पे बननी चाहिए। उसी से जनता को मदद मिल पाएगी, लाभ मिल पाएगा। एक तरफ सरकारें कहती हैं कि सस्ता और आसान न्याय मिलना चाहिए। आप बताइए इतनी दूरी पर अगर हाईकोर्ट होंगे तो कैसे आम जनमानस को न्याय मिल पाएगा? इतनी लंबी दूरी होने की वजह से ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ अन्याय होता है और वो होता हुआ देखते रहते हैं। हमारी सीधी मांग है कि इस समय डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश और देश में है, उन्हें तत्काल इसको हाईकोर्ट की बेंच को यहाँ पर बना देना चाहिए। देखिए ये हाईकोर्ट की बेंच जो है ये मांग नहीं बल्कि आवश्यकता है और हम लोग पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से, मुझे 52 साल हो गए कचहरी में और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि 52 जब मैं कचहरी आया जब भी ये मांग थी और 52 साल शायद ये गिनीज बुक में नाम लिखा जाए। और वही है, हर उस पे जो है कोई भी सरकार आती है हर आश्वासन देता है लेकिन वही है मदद नहीं करते। हम लोग सबसे मिल चुके हैं, कोई ऐसा नहीं है जिससे हम ना मिले। अमित शाह जी से अनेकों बार, अभी मुख्यमंत्री जी से
लेकिन मुख्यमंत्री जी का बड़ा पॉजिटिव था। अभी जयंत सिंह से हमने लोग मिले थे, उनका बड़ा पॉजिटिव वो था। और मैं समझ, जयंत सिंह ने तो यहाँ तक कहा, बल्कि जयंत चौधरी जी ने, कि मेरा अब मैनिफेस्टो ही केवल हाई कोर्ट बेंच है। तो मेरा अपना मानना यह है कि ये पब्लिक की आवश्यकता, आप देखिए 12.5 लाख की पेंडेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वहां पे मतलब अगर उन मुकदमों को जो पर्जेंट स्ट्रेंथ तो 100 साल भी नहीं तय हो सकते, तो लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। और उनकी परेशानी को देखते हुए हम लोग जो है, लगता है 50 साल से ज्यादा का जो है संघर्ष है, लगातार आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है आने वाले समय में जल्दी सरकारी देखिए अब हम होपफुल हैं। जो हमारी बातचीत हुई है केंद्रीय मंत्री से, कानून मंत्री से, मेघवाल जी से, इनसे मैं समझता हूं कि इस बार वो बेंच देंगे। और हम लोग इसलिए आशावान हैं, और इसीलिए हमने जो है ये आंदोलन, और आज तो केवल हमने यहाँ घेराव किया है। अगर उस पर भी नहीं हुआ तो हम जो है फिर जो है कोई भी जो है जनता जो है इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये आंदोलन जो है ये कोई भी स्वरूप ले सकता है, हमारा ये मानना है। तो इसलिए इस मांग को पूरा जल्द ही जल्द करें, क्योंकि ये आंदोलन जो है केवल वो नहीं है, जनता की मांग है।